पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी रोक नहीं सके, लेकिन ब्रितानिया में एहतजाज करने वालों पे मुकदमे और उनके नाइकॉप कार्ड्स कैंसिल करने की धमकी। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान के वजीर दाखिला यानी इंटीरियर मिनिस्टर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक धमकी लगाई है टू प्रोटेस्टिंग पाकिस्तानीज, यानी एहतजाज करने वाले पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, ब्रितानिया में, जिन्होंने काजी फाइज ईसा को मुंह छुपाने पे मजबूर कर दिया। वो मिडिल टेम्पल, ये जो लॉ स्कूल है या कॉलेजिएट आप कह लें, वहां से निकल रहे थे लंदन में, और इनको एक बेंचर बनाया गया वहां पे। आयशा मलिक को ही बनाया गया बेंचर। खैर, अब वो किस किस्म की अपना यूके अपने नियो इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसीज को फुलफिल कर रही है, सैडिस्टिक टेंडेंसीज को। काजी फाइज ईसा, जो पाकिस्तान के आर्ग्यूबली सबसे बड़े सैडिस्ट हैं और सबसे बड़े ऑस्ट्रिच हैं, शक्ल से भी वो लगते हैं, और अब उम्र के इस अ, मौके पर पहुंच के, इस दर्जे पर पहुंच के, वो अपनी टांगों के बीच में अपना मुंह छुपा रहे हैं, क्योंकि अब उनके लिए उनके पास और कोई छुपने की जगह नहीं है। पाकिस्तान एम्बेसी की गाड़ी आई जो उनको लेके जा रही थी, दरवाजा खुला और दरवाजे की दूसरी तरफ शायान और उसके इमरान खान सपोर्टर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स मौजूद थे, और उन्होंने गाड़ी के ऊपर एहतजाज शुरू किया और गाड़ी फिर भाग गई। दोनों, सरीना ईसा और फाइज ईसा, ने अपना मुंह छुपाया टांगों के दरमियान, और शर्मिंदगी में वो लोग निकल गए। अब इसके ऊपर आप अपना इखलाकियात की बात कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं यार कि इखलाकियात से ये जुदा होके बात हुई है, या ये बदतमीजी थी, या ये जो भी आपसे कहना चाहें वो था। ये अब बदतमीजी भी थी, इखलाकियात से बाहर भी बात थी, मगर घरों में घुस के 11 साल 9 साल के बच्चियों की बेइज्जती या 11 माह के बच्चों पे तशद्दुद नहीं किया, घरों से बेटियों को अगवा नहीं किया, बाहर से बहुओं को अगवा नहीं किया, तशद्दुद नहीं किया, बच्चे नहीं मारे, और जजेस के ऊपर जो हमला हो रहा था, उनके घरों के अंदर वीडियोस बन रही थी, बनाई जा रही थी, उनके ऊपर खामोशी इख्तियार नहीं की। अब इतना सब कुछ फस्तायत फैलाने के बाद अब तो जा चुके हो ना, अब तैयार रहो, जो किया वो भरो। अभी भी मोहसिन नकवी का तुम्हें सहारा चाहिए, अभी भी तुम्हें आसिम मुनीर का सहारा चाहिए। वो सहारे तो तुम्हें अब नहीं मिलेंगे। लंदन में क्या सहारा मिलेगा तुम्हें? वो तो ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट का एक सहारा है तुम्हारे पास, मगर ब्रिटानिया अनलाइक पाकिस्तान अभी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। खैर, कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं कहेंगे क्योंकि हम मैग्ना कार्टर है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही वो है, मगर इट्स अ कंट्री बेस्ड ऑन द इंग्लिश लीगल सिस्टम, और लॉज के तहत, और उनके लॉज ही कानून जो है पूरा उनका, वो कोर्ट्स पे मबनी है बेसिकली। तो आप पाकिस्तान की तरह जब वहां जहां पे कोर्ट्स अब पार्लियामेंट पे और जो आर्मी चीफ और जीएचक्यू पे मबनी है, या बेंचेस जो हैं वो काजी फाइजीसा के ड्रामेबाजियां और 63A के बाद जर्नैलों पे मबनी है, तो यूके के अंदर अभी भी हकूक और इंसानी हकूक की और राइट टू प्रोटेस्ट की इजाजत है। तो मोहसिन नकवी अगर चाहते हैं कि वो ब्रिटिश इंटीरियर सेक्रेटरी बन जाएं और वहां पे ये सब चीजें करें, तो ठीक है, ट्राई। मुझे नहीं लगता कि वो ब्रिटानिया के शहरी हैं, मगर वो कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो होगा वो ब्रिटानिया ही होगा। और उसके बाद जब वो एक बार निकल जाएंगे इस पोजीशन से, जिस तरह हर कोई निकलता है इस पोजीशन से, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। आपने अपनी फैमिली तो वैसे ही दुबई मुंतकिल कर दी है उनकी सेफ्टी के लिए। अब आप पाकिस्तान में खड़े होकर तशद्दुद कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि आपको कोई इसका सिला नहीं मिलेगा या कोई अंजाम नहीं मिलेगा, तो ये आपकी अपनी गलत फहमी होगी मेरे ख्याल से। क्योंकि सिला तो आपको मिलने वाला है मोहसिन नकवी साहब। जिस तरह काजी फाइज ईसा को आपने देखा ना, भाग रहा था अपनी टांगों में सर छुपा के, आप किस तरह भागेंगे? आपको आर्म सिक्योरिटी गार्ड्स भी लेने होंगे। शायद काजी फैज़ा को अपने वो 2 अपार्टमेंट्स हैं वो ना बेचने पड़े। कहीं और कंट्री साइड में विचवुड या स्टेन्स या ऐसी जगहों पे जाके उनको कहीं रहना पड़े, दूर-दराज इलाकों में। बिल्कुल ही एक ऐसी ज़िंदगी गुज़ारनी पड़े कि जो छुपी हुई हो,
क्योंकि अगर वो इतना डर है, उनकी आंखों में तो डर नजर, आंखों में तो नहीं, उनके पीठ पे तो डर नजर आ रहा है कि इतना वो छुपा रहे हैं, इतना वो बेंड हो गए हैं, जितना उन्होंने अदलिया को और कानून को और निजाम को बेंड किया, तोड़ दिया, तो वो अब इतना बेंड हो गए तो ये भी टूट जाएंगे। तो ये तो एक अलमिया है, ना सिर्फ काजी फाइज ईसा की फैमिली और उनके लिए, बल्कि जितने लोग जो मुलविस हैं इसके अंदर, और याया अफरीदी साहब के लिए भी, क्योंकि वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस आउट गोइंग होंगे। तो अब वो क्या क्या स्टेप्स लेंगे। गोल्फ कोर्सेज के अंदर भी लोग पाए जाते हैं, हॉर्स राइडिंग, घोड़े से घोड़ा सवार को कभी उतरना भी पड़ता है, टॉयलेट भी जाना पड़ता है, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, डोनट शॉपिंग के लिए भी जाना पड़ता है। अब पाकिस्तान तो है नहीं कि आप आर्म गार्ड्स लेके जबरदस्ती करके आप जो मर्जी कर लें। एहतजाज भी होगा, जबरदस्तियां भी होंगी, और पता नहीं क्या क्या होने वाला है अब तो आप लोगों के साथ। अच्छा, एक तरफ ये चीज है, ये सीन है, ये सिचुएशन चल रही है। दूसरी जानिब आपकी पाकिस्तान के अंदर जो निजाम है वो बद से बदतर होता जा रहा है। अभी हम कुछ दिन पहले हमने सुना, ये आप रिपोर्ट भी किया मैंने आप लोगों के साथ, कि जो बच्चों बच्चों पे तशद्दुद हुआ था चौधरी इजाज के। अब खबरें जो आई हैं इमरान खान साहब से मुलाकातों के बाद, तो लग रहा है, और ये बहुत एक वाज़ेह चीज है, इसके ऊपर बातचीत हो रही है बड़े कुछ दिनों से, कि उन पे जो तशद्दुद हुआ है और उनके ऊपर जो एक टॉर्चर जैसी एनवायरनमेंट बनाई गई, उनको नजरबंद जो रखा गया, उनको जो जहरीला खाना खिलाया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई, उल्टियां हुई उन्हें, कर लो, कर लो, वो तो सह रहा है, तुम क्या सहोगे जब तुम्हारा वक्त आएगा, और तुम्हारा वक्त आने वाला है, तो तुम क्या सहोगे। आज आपको अपना सुनाता हूं अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा, और उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जब आप 3 हफ्ते बंद कर देंगे और इतला भी नहीं देंगे कि एक जो कैदी है वो बीमार हो गया है, और ये कोई आम कैदी है, ये वो कैदी है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, दुनिया के एक आलमी लीडर हैं वो, और आप उनके साथ ये किस किस्म की घटिया। इमरान खान कहते हैं अगर दुश्मन भी हो कमीना नहीं होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग मुलाकात हुई शेर अफजल मरवत की, और उसके ऊपर उन्होंने बात की जो डी चौक पे एहतजाज हुआ था अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर, जो अली अमीन गंदापुर साहब जो वहां से निकले थे, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने क्या कहा, उसको भी सुना। असल मानों में सही एहतजाज इस तरह नहीं होते हैं। अब एहतजाज हम उस नेच पे, उस मकाम पे पहुंचे हैं जहां एक ही एहतजाज होना चाहिए। आप किश्तियां जला के जाएं, दो टोक अंदाज में आपका मौकफ हो कि अब एहतजाज होगा, डी चौक पे होगा, धरना होगा, चाहे वो 10 दिन चले या 100 दिन चले। जी, तो ये थे शेर अफजल मरवत साहब, इनकी मुलाकात भी हुई। अब इनका कैरेक्टर क्या है, क्या ये सच बोल रहे हैं, नहीं बोल रही, हमें पता है, मगर सबसे अहम बात यहाँ पे अलीमा खान साहिबा की, वो भी आपने सुन ली, वो क्या कह रही हैं। अब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी क्या रद्द अमल है, क्या हिकमत अमली है, ये हमें नहीं पता। मगर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जाते जाते आपके जो वजीर आजम हैं वो सऊदी अरेबिया में हैं, आपके नवाज शरीफ साहब हैं वो अमरीका में हैं, वो ट्रंप साहब से मुलाकात करना चाह रहे हैं अपने सोर्सेज और जराए के थ्रू, कि उनको कन्विंस करें कि भाई आप अगर आ गए तो प्लीज इमरान खान साहब के ऊपर थोड़ी वो मत कीजिएगा, इंसिस्ट मत कीजिएगा, ये हमारा मौकफ है। तो नवाज शरीफ साहब अमेरिका पहुंचे हुए हैं ट्रंप साहब को कन्विंस करने के लिए, शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया पहुंचे हुए हैं एमबीएस को कन्विंस करने के लिए। और जैसे शहबाज शरीफ साहब रवाना हुए सऊदी अरेबिया, तो खबर आ गई सऊदी अरेबिया से कि सऊदी अरेबिया ने 4000 पाकिस्तानी पासपोर्ट कैंसिल कर दिए हैं भीख मांगने के लिए। यू कांट मेक दिस अप। भीख मांगने के लिए उन्हें 4000 पाकिस्तानी पासपोर्ट कैंसिल किए, उनको डिपोर्ट किया किंगडम से। और सबसे बड़ा जो भिखारी है पाकिस्तान का, वो सऊदी अरेबिया पहुंच रहा है उनसे भीख मांगने के लिए। उसका पासपोर्ट कैंसिल होता है नहीं होता ये नहीं पता हमें। खैर, आप क्या समझते हैं बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह।